T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। रोमांचक मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अभी भी अटकलें जारी हैं कि मुकाबला होगा या नहीं होगा। इस पर ताजा अपडेट क्या है, एक बड़ा अपडेट क्या है कि पाकिस्तान नरम हुआ है या पाकिस्तान अभी भी अपने स्टैंड पे बरकरार है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश बेदी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इस पर आगे चर्चा को विस्तार देंगे कि क्या एक बड़ा अपडेट आया है, बताइए। बिल्कुल दिवांशु भाई, देखिए हमें पता ही है कि पाकिस्तान की फितरत है, दोगलापन वो करते हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि इंडिया के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर दे। अब यहाँ पर देखिए ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि काफ़ी समय से ना ये चीज़ें चल रही हैं और दर्शक भी हमारे जो है काफ़ी कंफ्यूज भी हो गए हैं कि आखिरकार होगा क्या। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। 15 तारीख को ये मैच जो है शेड्यूल है और कोलंबो में खेले जाना है श्रीलंका के, और आज 8 तारीख हो चुकी है। उससे पहले हालांकि इंडिया को एक मैच और खेलना है अपना 12 तारीख को, जो कि दिल्ली में होगा नामीबिया के खिलाफ। लेकिन सबकी नजरें जो रहती हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर रहती हैं और T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस बार भी सबसे बड़ा महामुकाबला यही रहेगा। लेकिन ये मैच होगा या नहीं, देखिए वो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट आया है वो बता देते हैं। दरअसल आईसीसी ने जब से पाकिस्तान ने फैसला लिया था, जब से ये ऐलान किया था, आईसीसी बड़ा स्ट्रिक्ट है जी, बड़ा सख्त रूप आईसीसी ने अपनाया है कि आपने ये क्यों किया है। पहली बात तो आप हमें लिखित में दीजिए, ईमेल करके बताइए, क्योंकि सरकार कुछ कहेगी तो आईसीसी वो नहीं मानेगा। आईसीसी एक कोई सरकारी संगठन नहीं है या कोई वो चीज नहीं है। आईसीसी एक क्रिकेट बोर्ड है जो कि क्रिकेट का संचालन करती है, और आईसीसी अपेक्षा ये करती है, उम्मीद ये करती है कि हमें एक क्रिकेट बोर्ड के थ्रू आईसीसी फैसला सुनाया जाए, बताया जाए, क्योंकि एक चैनल होता है ना प्रॉपर। आपकी सरकार कहेगी कि हमने मना कर दिया, वो आईसीसी नहीं मानेगा, क्योंकि आईसीसी का दायरा सरकार तक नहीं है। आईसीसी डायरेक्ट सरकार से बात नहीं कर सकता, आईसीसी पीसीबी से बात करेगा जो कि उसका मेंबर बोर्ड है। अब यहाँ पे खबरें ये आई हैं कि जब से आईसीसी ने सख्ती दिखाई, क्योंकि आईसीसी ने मतलब मामले को सुलझाना तो है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में काफी स्टेक होल्डर्स जो हैं, हितधारक जो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ब्रॉडकास्टर्स की बात कर ले, एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है, इवन मैं कहूंगा बोर्ड्स का नुकसान भी होता है, पाकिस्तान इंडिया का, आईसीसी का, इवन अदर बोर्ड्स जो है उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा जनरेट होता है। 4500 करोड़ रुपए, दीपांशु भाई बिलीव कीजिए, 4500 करोड़ रुपए का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ऐसे में इस मैच को करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से आईसीसी जो है लगातार प्रयास ये कर रहा है कि ये मैच हो जाए। पाकिस्तान भी जो है, आईसीसी ने जो सख्त रुख अपनाया था उसके बाद पाकिस्तान नरम पड़ने लग गया है। पाकिस्तान एक तरीके से पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। खबरें ये सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ संपर्क किया है और उन्हें सारा कच्चा चिट्ठा बताया है कि हमने ये क्यों किया, ये अप्रत्याशित घटना थी, यानी कि ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमें जो है फैसला लेना पड़ा। और पीसीबी ने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, ये सीधा सरकार ने हमें ऑर्डर दिया, सरकार ने फैसला दिया। लेकिन यहां पर दीपांशु भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपके जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो भी तो एक पॉलिटिशियन है, तो वो भी तो सरकार में इन्वॉल्व है ना। तो पीसीबी क्यों पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, सीधा पर पीसीबी की सरकार की तरफ से फैसला आया। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की जो जवाब आया है उस पर साफ कह दिया कि आपने जो चीजें कही है ना, आपके ऊपर बैन लग सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसी वजह से पीसीबी जो है अब सोच रहा है कि मतलब आप ये कह लीजिए कि सरेंडर होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से, यू टर्न आपको जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब पीसीबी जो है थोड़ा नरम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईसीसी ने सख्ती दिखाई है। और ताजा अपडेट इसमें एक और ये है कि आज, हालांकि कल भी मीटिंग हुई थी जूम के जरिए, और आज भी जो है फिर से मीटिंग होने वाली है, ऑनलाइन ये मीटिंग होगी। आईसीसी के जो सीईओ हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, पीसीबी के चेयरमैन शामिल रहेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, ये पता नहीं क्यों कूद पड़े हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बांग्लादेश के साथ कोई चीज होती है पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान का मुद्दा अब खड़ा हुआ बांग्लादेश बीच में आ रहा है, और जबकि एक दूसरे के, ये जो दोनों की टीमों के खिलाड़ी है ना, एक दूसरे को सही नहीं समझते। आप जब भी मैच होते हैं आप देखा कीजिए, एक दूसरे को मारने तक को उतावले हो जाते हैं। ये हमें अभी आप समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस तरह से नरम रुख अपना रहा है, क्या इसका एक तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसका प्रभाव कम पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से उसने एक धमकी देने की कोशिश की थी कि अगर आप बांग्लादेश को लाओ तो हम वापस मैच खेलेंगे, मतलब ये सब जितनी भी उनकी चालें थी वो सब फेल हो गई हैं। बिल्कुल साजिश थी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए वो तो जो डिमांड कर रहे थे वो तो पॉसिबल ही नहीं थी ना, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से बाहर नहीं हुआ, या फिर हालांकि पाकिस्तान का इसमें रोल तो है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बांग्लादेश को उकसा दिया, प्रोवोक कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने ऐसा फैसला ले लिया कि T20 वर्ल्ड कप से यार सारी टीमें खेल रही है ना, किसी को कोई दिक्कत है,
अफगानिस्तान की टीम यहाँ आके खेल रही है, बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे आके खेल रही हैं, इवन इटली की टीम पहली बार आई है। पहली बार तो आपकी टीम को क्या प्रॉब्लम थी? आपके अंपायर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आईसीसी के अंपायर जो है आपके शैफुद्दुल्ला सैकत जो है बांग्लादेश के अंपायर हैं, तो मुझे नहीं समझ नहीं आता बांग्लादेश को इशू क्या था। और जब आपका मुद्दा खत्म हो गया, बाहर हो गए, आप फिर क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो? आप क्यों पाकिस्तान और आईसीसी के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें क्यों एंटर कर रहे हो? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है मुझे लगता है उसमें काफी चीजें निकलकर सामने आएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है घुटनों पर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सरेंडर जो है पाकिस्तान करने वाला है। अब ये नहीं पता एक दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, लेकिन मैच से पहले पहले ये सरेंडर पाकिस्तान का हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। हमने कल मोंटी पनेसर पाजी आए थे जो इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि पाकिस्तान ये चीज समझता है, बड़े अच्छे से समझता है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसे में वो कोई चीज ऐसे ढूंढ रहे हैं कि हमारी बात हो सिर्फ जी। अब इन्होंने मुद्दा ढूंढ लिया कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। मान लो दिवांशु भाई अगर ये कहते इनका मैच पहला हुआ था नेदरलैंड्स के खिलाफ, दूसरा मैच नामीबिया, फिर ऐसे ऐसे मैच होने, सपोज पाकिस्तान कह रहा था कि हम नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, कौन पूछता इनको? एकदम सही, कोई नहीं पूछता। कोई बात। इंडिया के खिलाफ मैच आपका होता है इसीलिए आपको सारे पूछते हैं, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 बटा सन्नाटा आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे इंडिया के खिलाफ आप मैच खेलते हो। और इवन ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू है। ये इंडिया के साथ क्रिकेट खेलते हैं, बांग्लादेश तो बायलैटरल सीरीज भी खेलता है, पाकिस्तान नहीं खेलता। इस वजह से इन दोनों देशों की वैल्यू है, अदरवाइज क्रिकेट में इनको कोई नहीं पूछेगा। क्रिकेट छोड़ दीजिए, इनको वैसे भी कोई नहीं पूछता। तो पाकिस्तान को एक बहाना चाहिए था, मुद्दा चाहिए था कि हम लाइमलाइट में रहे, हम थोड़ा भाव दिखाएंगे तो हमें लोग पूछेंगे कि आप इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे हो, पैसे दाव पे लगे हैं, रेवेन्यू दाव पे लगा। लेकिन पाकिस्तान एक बात समझ लो, रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आईसीसी और इंडिया फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाओगे, कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो है अपनी सरकार को समझाने का बीड़ा उठाया है कि हम सरकार को बताएंगे कि हमें ये नुकसान हो सकते हैं, हमें बैन झेलने पड़ सकते हैं, हम दुनिया से कट जाएंगे। इसलिए जो है अपनी आवाम के लिए सरकार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जरा थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए कि ऐसे क्या वो एक्शंस लिए जा सकते हैं कि अगर अभी भी अपने वो स्टैंड पे बरकरार रहता है पाकिस्तान, तो क्या उस पर एक्शन लिए जा सकते हैं? क्योंकि बाकी मुकाबले खेलने की बात हुई, जैसे पहला मुकाबला खेल चुका है वो, लेकिन बाकी मुकाबले जिस अगर वो भारत के खिलाफ नहीं खेलते हैं तो क्या उसके अंक डिडक्ट होंगे या उस पर पेनल्टी लगेगी, मैच फीस का कुछ भुगतान करना, इस पे थोड़ा सा चर्चा। देखिए मैच फीस का तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैच फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ये अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो ये वॉक ओवर माना जाएगा। वॉक ओवर एक रूल, एक मतलब एक डेफिनेशन है, एक वर्ड में आप कह सकते हैं। जब कोई टीम नहीं खेलना चाहती है तो वो वॉक ओवर माना जाता है किसी टीम के खिलाफ। तो पाकिस्तान नहीं खेलेगी, वहां पर इंडियन टीम को जो है 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। हालांकि इंडियन टीम को आप पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा, वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, इंडियन टीम के कैप्टन आएंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। टॉस के दौरान भी सूर्य कुमार यादव वहां पे मौजूद रहेंगे जब तक आईसीसी के जो मैच रेफरी होते हैं जब तक कॉल्ड ऑफ घोषित नहीं कर देते मैच को, यानी कि रद्द घोषित नहीं कर देते। अब यहाँ पे ये बता दें, आपने कहा कि आईसीसी से क्या सैंक्शन लग सकते हैं, तो आपको बता दें कि आईसीसी ने जो वार्निंग दी थी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आईसीसी 50% पीसीबी का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से आता है हर साल, पीसीबी को मिलते हैं आई थिंक 315 से 316 करोड़ के आसपास जो आईसीसी से पैसा मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता है और आईसीसी का जो 90% रेवेन्यू आता है वो बीसीसीआई से आता है, इंडियन मार्केट से आता है। तो पाकिस्तान एक चीज समझ लो कि सब घुमा फिरा के आपको आना इंडिया के पास ही है। आईसीसी के थ्रू आपके पास पैसा आता है लेकिन भेजता कौन है? इंडिया। तो सब कुछ इंडिया है, आप कुछ नहीं हो। और आईसीसी को जो उन्होंने लेटर भेजा था, आईसीसी ने इसमें पूछा कि आपने जो ये सारी चीजें की हैं, इन्होंने बाय द वे पाकिस्तान सरकार का ट्वीट किया था, वो भी स्क्रीनशॉट इन्होंने साथ लगाया था जो आईसीसी को भेजा कि देखिए हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे कहा था। हालांकि आईसीसी ने जवाब में कहा कि आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट करने का फैसला लिया था, अब वो जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पलटी मार सकता है। और वैसे भी देखो इनके लिए ना ये आम बात है जी, पलटी मारना, पलटू राम इनको कहा जाता है, पाकिस्तान की फितरत रही है। इनके खिलाड़ी जो है कल संन्यास लेते हैं, परसों खेलने आ जाते हैं। तो ये तो इनकी मतलब एक हरकतें हैं, एक फितरत है। तो मुझे लगता है जल्द पाकिस्तान जो है सरेंडर करने वाला है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज ऑन, यानी कि अब लग रहा है जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आज मीटिंग होने वाली है आईसीसी की पीसीबी के साथ, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई फैसला लिया जा सकता है। किसी फैसले पर क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है
फैसले पर आ सकते हैं। तो सबकी निगाहें जो है इस मीटिंग पर रहेंगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो भी एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला है T20 वर्ल्ड कप का, जिसको सारी दुनिया देखना चाहती है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाली जो मुलाकात होनी है इनकी, जिससे बैठक होनी है, क्या पाकिस्तान एकदम ऑफिशियली सरेंडर कर देगा? क्योंकि एक तरह से जिस तरह से स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि मैच नहीं होगा, 2 बार कहा गया, 2 बार कहा गया, और अब वहीं का बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि हमें खेलना है नहीं खेलना है, अब उस फैसले को हम रिवर्ट ले रहे हैं। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और सबसे बड़ी बात, खुद एक तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें वो कंगाली छाई रहती है, क्या कहा जाता है, और उनके अगर सैंक्शंस लग जाएंगे, अगर आईसीसी उस पर एक्शन लेगा तो बोर्ड में भी कंगाली छा जाएगी। तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे उनके खिलाड़ी। मैं कह रहा हूँ वो तो पैसे के मोहताज हो जाएंगे भाई, उनको वैसे ही नहीं सैलरी मिलती है। खबरें ये आती है कि पीसीबी जो है अपने खिलाड़ियों को सालाना वेतन नहीं दे पा रहा। तो भाई आपकी आईसीसी से अगर फंडिंग रुक गई तो आपके खिलाड़ी तो भाई वहां पे कंगाल हो जाएंगे, उनके पास तो पैसे नहीं रहेंगे खेलने के लिए। आपकी पीएसएल कैसे चलेगी, आप बायलैटरल सीरीज कैसे कराओगे? तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड का ड्रामा ज़्यादा चलने वाला है। ये जल्द आपको 1 या 2 दिन में हो सकता है कि आज रात को जो मीटिंग है उसके बाद ही कोई फैसला आ जाए। तो अब देखना काफी बहुत दिलचस्प रहेगा। और आने वाले दिनों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान जो महामुकाबला है वो 15 फरवरी को होता हुआ कोलंबो में देखा जाएगा। ऐसी लगातार तमाम खबरों के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। कड़क क्रिकेट के हर एक स्टोरीज को, हर एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों परिवारजनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।